नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया, बरियारी में अवैध खनन व भूमि अधिग्रहण का घिनौना खेल जारी है। किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा, प्रशासन की चुप्पी, माफिया संजीव गुप्ता की मनमानी, जिला प्रशासन की नाकामी, भाकियों अराज में भरी हुंकार। खंड में चारों तरफ पानी, फिर भी रोजाना दिन रात लोड हो रही है दर्जनों ट्रक। मामला जनपद बांदा की नरैनी तहसील के बरियारी खदान का है, जहां अवैध खनन बदस्तूर जारी है और ये सब जिला प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। खदान संचालक संजीव कुमार गुप्ता ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए न केवल अवैध खनन को दोगुना ताकत के साथ चालू रखा, बल्कि किसानों की निजी जमीन पर जबरन रास्ता बनाकर ओवरलोड बालू से लदे ट्रकों का परिवहन शुरू कर दिया है। ये घोर अराजकता और प्रशासनिक विफलता का जीता जागता सबूत है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने कई बार छापेमारी की, अवैध खनन पाया, जुर्माने की नोटिस जारी की, लेकिन परिणाम वही शून्य का शून्य। संजीव गुप्ता की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह मानो कह रहा हो कि तुम जुर्माना करो, हम अवैध खनन और अतिक्रमण करते रहेंगे। हद तो तब हो गई जब संजीव गुप्ता ने बरियारी के किसानों की निजी जमीन पर जबरिया रास्ता बनाकर उसका इस्तेमाल बालू ट्रकों की निकासी के लिए शुरू कर दिया। पीड़ित किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तक गुहार लगाई, दिन रात दफ्तर के चक्कर काटे, लिखित शिकायत दी, लेकिन नतीजा केवल आश्वासनों का ढेर और व्यवहारिक कार्रवाई का अभाव। प्रशासन की इस उदासीनता ने किसानों को हताश कर और निताश कर दिया। उनकी जमीन पर अवैध कब्जा व फसल का नुकसान होता रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी थी। थक हार कर पीड़ित किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का दरवाजा खटखटाया और अपनी व्यथा सुनाई। भाकियों ने इस अन्याय को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। भाकियों ने मंडल अध्यक्ष ने जिला अधिकारी को कड़ा पत्र लेकर 18 मई 2025 तक किसानों की जमीन को संजीव गुप्ता के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। साथ ही एक सख्त चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो 19 मई 2025 को भाकियों अपने पदाधिकारियों, सदस्य व समर्थ किसानों के साथ बरियारी पहुंचेगी। उसके बाद नतीजा बेअसर रहा और भाकियों के पदाधिकारी खंड पहुंचे और अनशन प्रदर्शन कर अपना कड़ा रुख दिया। ये ऐलान न केवल संजीव गुप्ता के लिए बल्कि प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ भी जोरदार एक तमाचा है। हाँ, मैं आपको नहीं लगाया, बिल्कुल। चलिए, आप सॉरी इसके लिए कहें जो कह गए नहीं, फिर भी बाद हम लोग घोषणा कर चुके हैं, जैसा कि आप लोगों से, कि 27 तारीख से अशोक लाट में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन इस खदान को लेकर के अनिश्चितकालीन अशोक लाट में प्रदर्शन चलेगा। यूनियन के मंडल अध्यक्ष आए हैं और पीए भी है, तो ये क्या मामला है? पूरा मामला अभी हमें पता चला है। ये किसान यूनियन के लोग हैं। ये लोग एक यहाँ पे किसान है, तिवारी, क्या नाम है? रमेश कुमार जी हैं। इनका कुछ मुद्दा है पैसे का लेन देन का खदान वालों से, तो उसी के पक्ष में वो लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी अभी हमको एसडीएम साहब के द्वारा भेजा गया है मौके पर कि उसमें देखिए क्या है मामला पूरा। तो मैं मामला पूरा देख रहा हूँ, इस खदान वाले से बात करूँगा, इनसे बात करूँगा। दोनों पक्षों से बात करने के बाद जो भी स्थिति आती है मैं बाद में एसडीएम साहब को अपने बता दूँगा। आप उनसे सर, नदी में यहाँ बालू तो है नहीं, तो खनन करते मैं आपको जो भी स्थिति है उनको खनन इंस्पेक्टर को बुला रहा हूँ। खनन इंस्पेक्टर आ रहे हैं, संयुक्त रिपोर्ट हम लोग बना के भेज देंगे। हालिया में देखने के मुताबिक क्या आपको लग रहा है यहाँ पर खनन जो हो रहा है, मशीनें नदियों में खड़ी हैं? खनन की परमिशन राजस्व से ही होती है। खनियतकारी राजस्व की जरूर होती है, लेकिन समय समय पर टीम द्वारा इसकी मौके पे मुआयना किया जाता है। तो जब बालू नहीं तो क्या मौका मुआयना किया? आप अभी वहाँ से चल के आए हैं, तो आपको यहाँ तक आने में क्या दिखा, कुछ दिखा कि नहीं? भाई, जब बालू एकदम लगभग समाप्त है और ये लोग, हमें लग रहा है इनका जून तक है भी वो। तो जब समाप्त है, जून के बाद समाप्ति हो पानी से निकाले बालू निकाली जा रही थी। पानी से निकाला जाएगा तो उस पर अभी जुर्माना किया जाएगा। कब? अभी वीडियो है हमारे पास। मैं बता रहा हूँ ना, संयुक्त रूप से जो भी जांच होगी उसमें जो भी आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। गाँव बैठे। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं ग्राम पंचायत कुलावा रायपुर निवासी हूँ। मैं अपने खेत के पास बैठा हुआ हूँ और
मेरे सहयोगी दल जो किसान यूनियन संघ के ब्लॉक अध्यक्ष वो भी हैं। क्यों बैठे हो, क्या कारण? इधर बैठने का कारण ये है कि मैं बाहर अपना जीवन यापन बाल बच्चे लेके कर रहा हूँ, और मेरे ना मौजूदगी में जो है यहाँ मेरी ज़मीन को जो है निर्मम तरह से खुदवा के जो है रास्ता बना ली गई है। किन लोगों ने? ये ठेकेदार संजीव गुप्ता ने और उनके जो हैं सहयोगी दल कार्यकर्ता हैं। और इधर यदि मैं आता हूँ तो वो धमकी देते हैं जानवरों की तरह। ये है उनका, ये है कि यहाँ कैसे आ गए, धमकी देते हैं, क्यों आते हो, क्यों फोटो खींचते हो। यहाँ ऐसा नहीं है सर। यहाँ अभी देखा जाए तो मैं आपको सब लोगों को दिखा दूँ, लिफ्टर मशीनें रात के अवैध रूप से सब चलती हैं, क्योंकि प्रशासन को झोला जाता है भरा हुआ, कोई प्रशासन ध्यान देने वाला नहीं है। मैंने जो है एप्लीकेशन, बालू का झोला नहीं जाता, नोटों का झोला जाता है सर। ये बालू के झोला में क्या, बालू का ट्रक जाता है और नोटों का झोला जाता है। इसीलिए मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मैं दर दर भटकते हाथ जोड़ के एक ब्राह्मण होते हुए बशर्ते मेरी फरियाद केवल मेरी किसान यूनियन संघ के जो है मंडल अध्यक्ष बलराम भैया ने मेरी अर्जी सुनी है, और मैं उनके साथ हूँ जैसा वो कहेंगे। और माननीय हमारे एसओ साहब, उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि जिस तरह में आप संतुष्ट हो वो मैं हम यदि करेंगे तो आप, मैंने कहा आप जो मेरा साथ देगा न्याय का, मैं उनकी बात के भीतर हूँ। जैसा आप कहेंगे सब लोग वैसे मैं गरीब ब्राह्मण क्या चाहते हैं आगे? मैं ये चाहता हूँ कि मुझको न्याय मिलना चाहिए। मैं छोटा किसान हूँ, एक तो ज़बरदस्ती कैसे हो, मौलिक क्या है उद्देश्य यहाँ आने, खड़ाना आने का? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक चित्रकूट धाम मंडल बांदा। आज हम लोग बरियारी खदान में हैं। 14 तारीख को हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि रमेश तिवारी का जो खेत है उसमें ज़बरदस्ती रोड बना करके वहाँ से परिवहन किया जा रहा है। उसको हमने साफ अल्टीमेटम दिया था कि 19 तारीख को उसी खेत पे जा करके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आज उसी कड़ी पर आज हम लोग उसी खेत पर हैं जी। और 14 तारीख को देने के बाद 17 तारीख को जिला मासिक बैठक होती है। उस मासिक बैठक में हमने ज्ञापन दिया, उसमें भी अल्टीमेटम दिया गया। मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी आप लोगों के माध्यम से उसको उठाया गया, मगर प्रशासन का जो पूरा रवैया हमको दिखा, जो 14 तारीख से आज 19 तारीख है, एसडीएम साहब जो क्षेत्र के मुखिया हैं और उनके माध्यम से अभी फ़ोन उठाया, उनका फ़ोन भी नहीं उठा। हमने डीएम साहब को अभी फ़ोन लगाया और कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठा, बातचीत हुई, मगर उनके जो सहायक हैं उन लोगों ने फ़ोन उठाया। कोई प्रोटोकॉल लखनऊ का था उसमें व्यस्त होने के कारण उनके सहायकों ने फ़ोन उठाया है, बातचीत हुई है। आज हम लोग उसी कड़ी पर इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर अधिकारियों का जो रवैया है, जो जितना राजस्व से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो उनका साफ दिख रहा है कि कहीं भी किसान का शोषण हो रहा है, उनमें शोषणकर्ता का पूरा सहयोग दे रहे हैं। और यहाँ का जो भी एसडीएम और तहसीलदार हैं वो हमको साफ दिखता है कि यहाँ पर किसान के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और न तो किसान की पीड़ा को सुन रहे हैं। और किसान बार बार ज्ञापन देने के बाद, नरैनी बांदा हर जगह देने के बाद किसान पस्त हो गया। पस्त होने के बाद हम लोगों के पास पहुंचा। हम लोग किसान यूनियन है, हमारी किसान यूनियन किसानों के लेकर के चलेगी और आज हम लोग उसी कड़ी पर किसान के साथ बैठे हुए हैं। हमारी पूरी टीम है। यहाँ क्या क्या करेंगे, कैसा कार्यक्रम है आपका? आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जो प्रशासन का यही रवैया रहा तो हम आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 21 तारीख को जो मंडलीय गोष्ठी होती है झांसी में लगा हुआ है और 22 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल अवगत कराया कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है। तो 22 तारीख को मैं लखनऊ मुख्यमंत्री जी से एक कार्यक्रम में रहेंगे हम लोग और इसके बाद 25 तारीख से मंडल की बैठक होगी। 25 को हम घोषणा करेंगे और 27 तारीख से अशोक लाट में अनिश्चितकालीन बरियारी खदान को लेकर के बैठने का काम करेंगे। दूसरी वजह आपको क्या लगती है कि यहाँ एक भी राजस्व का कर्मचारी नहीं है, क्यों नहीं यहाँ मौजूद हुआ? दूसरी वजह आपको क्या दिख रही है खदान में? देखिए, राजस्व का कर्मचारी यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि जो नदी की हमने स्थिति देखी है तो नदी में कहीं पर बालू हमको नजर आ नहीं रही।
केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो जब पानी ही पानी नजर आएगा, शासन की गाइडलाइन है कि जलधारा से कहीं से बालू निकाली नहीं जाएगी। तो यहाँ पर केवल प्रशासन से और खनिज अधिकारियों से मिलकर के तो खदानें चल रही हैं। और जब ये चल रहा है तो ये अधिकारी अपनी कमी को छुपाने के लिए न तो मीडिया के सामने न धरना प्रदर्शनकर्ता के सामने अपने को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों के पास आने में ये कतरा रहे हैं।